राधे राधे, हर हर महादेव। दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपको कार्तिक मास के बारे में बताऊंगी। कार्तिक का महीना जो 28 अक्टूबर से शरद पूर्णिमा के दिन से प्रारंभ हो गया है। 28 अक्टूबर को कार्तिक मास स्नान का पहला दिन था। उस दिन पहला स्नान था। 29 अक्टूबर को दूसरा स्नान था। तो कार्तिक के महीने में स्नान का कितना महत्व है, कौन ये स्नान कर सकता है और किन किन चीज़ों का महत्व है, किन किन पूजा का महत्व है, ये सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। बस आपसे इतनी सी विनती है, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं कार्तिक मास के बारे में बताना। तो कार्तिक मास जो है, इसमें 7 नियम होते हैं। कार्तिक महीने के 7 नियम महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन यदि आप किसी कारणवश 7 नियम नहीं कर पाते हैं, किसी कारणवश, क्या हम घर गृहस्थी में आज क्या जो इंसान है इतना काम रहता है, इतना व्यस्त है कि वह नहीं कर पाता है, चाहे कर भी नहीं कर पाता है, तो आप 7 नियम में से एक नियम ही ऐसा पकड़ लीजिए, लेकिन कि वह पूरा कीजिए, पूरे महीने कीजिए। चाहे कोई एक नियम कीजिए, लेकिन वह सार्थक कीजिए, वह पूर्ण कीजिए। तो जिससे आपको पूरा फल मिलेगा। आपको 7 नियम कौन कौन से हैं? पहला है तुलसी पूजन, दूसरा है दीप पूजन, दीपदान करना, तीसरा है भूमि पर शयन मतलब भूमि पर सोना, चौथा है शरीर पर तेल नहीं मतलब तेल नहीं लगाना, तेल नहीं लगाते हैं, पांचवा है दलहन चीज़ों का त्याग, जैसे कुछ चीज़ों का त्याग किया जाता है कार्तिक मास में, जैसे उड़द की दाल नहीं खाई जाती है, मसूर की दाल नहीं खाई जाती है, बैगन नहीं खाया जाता है, तो दलहन चीज़ों का त्याग करना। और छठा है ब्रह्मचर्य नियम का पालन करना। और सातवां है सबसे महत्वपूर्ण नियम, जिसे यदि आप ठान लें तो आप वह कर सकते हैं, वह है संयम। आपको अपनी वाणी का संयम रखना है, आपको क्रोध नहीं करना है, आपको किसी से गलत नहीं बोलना है, आप शब्द नहीं बोलना, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कहाँ क्या बोलना है। आप आप सिर्फ एक चीज़ समझ लीजिए, आप जब आप नहीं देंगे, भगवान आपका जवाब देगा। आप यकीन मानिए, भगवान के घर ढेर है लेकिन अंधेर नहीं है। सातवां नियम संयम। अब वो वाणी का संयम कर लीजिए, या भोजन का, या इंद्रियों का संयम, या शब्दों का संयम, या दृष्टि का संयम। आप कुछ भी, भोजन का संयम। कुछ लोग होते हैं जो पूरा एक महीना व्रत करते हैं कार्तिक मास में, एक टाइम खाना खाते हैं। कुछ होते हैं जो अपनी भक्ति ऐसे प्रदर्शित करते हैं, वह कोई एक चीज़ का त्याग कर देते हैं, किसी एक चीज़, अन्न का, कुछ भी एक खाने की जो चीज़ है उसका त्याग कर देते हैं। तो आप संयम रखिए, आप जिस चीज़ का संयम कर पाएँ, भोजन का, वाणी का, इंद्रियों का, शब्दों का, दृष्टि का। तो यह 7 नियम सबसे महत्वपूर्ण हैं। और इनमें से आप कुछ नहीं तो आप सिर्फ 2 नियम पाल लीजिए, जो हमारे घर की स्त्रियां हैं। मैं स्त्रियां नहीं, ये पुरुष भी करें, पुरुष भी यह कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं स्त्रियों के बारे में इसलिए कह रही हूँ कि यदि क्योंकि हमारे घर की महिलाएं हैं जो वही घर की लक्ष्मी है, उन्हीं की पूजा पाठ के बल पर हमारा घर चलता है। जी हाँ, जो हमारे घर की महिलाएं हैं वह साक्षात देवी हैं, उन्हीं के पूजा पाठ के दम पर घर आगे बढ़ता है। हमारे जो घर के पुरुष हैं, बच्चे हैं, सभी स्वस्थ, तंदुरुस्त और निरोग रहते हैं, और सभी सारे कष्टों से दूर रहते हैं। तो प्लीज़ अपने घर की महिलाओं का आदर कीजिए। वह घर गृहस्थी को चलाने के साथ साथ भगवान की पूजा पाठ के लिए भी समय निकालती हैं, तो उनका साथ दीजिए। तो आप इन 7 नियमों में से तुलसी पूजन और दीपदान 2 नियम कर सकते हैं। देखिए, कार्तिक मास का जो प्रारंभ है वह 28 अक्टूबर से हो गया था। कार्तिक मास की जो स्नान है वह 28 अक्टूबर को प्रारंभ हो गया था। उस दिन कार्तिक मास का पहला स्नान था। उसे आश्विन मास भी कहते हैं, क्वार मास की पूर्णिमा भी कहते हैं। तो उस दिन से स्नान प्रारंभ हो गया था। 29 अक्टूबर को दूसरा स्नान था। ऐसे ही एक महीना पूरा कार्तिक मास का चलेगा। तो इसको कौन कर सकता है? तो पद्म पुराण में बताया गया है कि सामान्य जन यदि करते हैं तो इस जीवन में वो सुख पाते हैं। यदि सामान्य जन कार्तिक मास का स्नान करते हैं तो वह सुख समृद्धि पाते हैं। सामान्य जन कर सकते हैं। इसके लिए पद्म पुराण में एक कहानी बताई गई है
कि एक घनेश्वर नाम का ब्राह्मण था। वह पूजा पाठ नहीं करता था, वह पूजा पाठ करता था, थोड़ा बहुत करता था, उसे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था पूजा पाठ में। वह ज़्यादा मन से पूजा पाठ नहीं करता था। व्यापार के सिलसिले में एक बार वह गोदावरी नदी के तट पर गया, तो वहाँ उसे रहना पड़ा। उसके दौरान उसने वहाँ गोदावरी नदी के तट पर उसने कुछ लोगों को कार्तिक का स्नान करते हुए देखा। तो कार्तिक स्नान बस देखता रहा वो, कि वो कर रहे थे, कैसे पूजा पाठ कर रहे थे, क्या कर रहे थे, ये बस उसने देखा। उसके बाद कुछ दिनों बाद उसकी जब मृत्यु हो गई, यमराज उसे लेने आए, तब तो यमराज उसे यम के जो दूत हैं वह उसे दंड देने लगे। लेकिन हर बार जब भी वो उसको दंड देते वह फूलों का हार बन जाता। अब वह सोच में पड़ गए कि आखिर इसने ऐसा कौन सा पुण्य किया है कि इसको जो दंड दे रहे हैं वह फूलों का हार बन रहा है, इसके सारे पाप धुल रहे हैं, कौन से व्रत से, कौन से पूजा पाठ से। तब नारद मुनि आए, उन्होंने बताया कि इसने कार्तिक मास का सिर्फ स्नान देखा है। जो लोग कार्तिक मास का स्नान कर रहे थे, नदी के तट पर पूजा पाठ कर रहे थे, सिर्फ इसने वह देखा है अपनी आँखों से। तो उतने में ही इसको इतना फल मिल गया कि उसको यमराज दंड भी नहीं दे पा रहे थे। तो आप सोचिए, सिर्फ देखने मात्र से इतना फल मिलता है, तो करने से क्या होगा। राधे राधे। मैं भगवान की मतलब दिल में बस जाएंगे हम। तो मैं सच कहती हूँ आपसे, मैं अनुभव की बात बता रही हूँ कि यदि जिनकी ज़िंदगी में कोई भी मतलब मिरेकल नहीं हो रहा है, कोई भी कुछ भी नहीं हो रहा है, सब पूजा पाठ कर लिए, सारे मंत्र तंत्र सब कुछ कर लिए, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, तो आप एक बार कार्तिक मास में पूजा करके देखिए दिल से। कार्तिक मास स्नान शुरू करके देखिए, आपके मन को इतनी शांति मिलेगी, आपके घर में इतनी सुख समृद्धि आएगी। आप अपने मन पर नियंत्रण रखिए, संयम रखना सीखिए, वाणी पर संयम रखना सीखिए, सिर्फ भगवान का नाम जाप कीजिए। आप देखिएगा, आप भगवान की भक्ति में लगकर, आप, मैं ये नहीं कहती कि आप दिन भर भगवान की भक्ति में लगे रहें, आप अपने घर का काम धाम छोड़ें, नहीं। आप अपना कर्तव्य भी निभाइए, उसके साथ साथ थोड़ा सा समय भगवान की भक्ति के लिए भी दिल से दीजिए। आप देखिएगा आपके जीवन में क्या परिवर्तन आता है, आपके दिल दिमाग को कितनी शांति मिलती है। मैं ये अनुभव से बता रही हूँ आपको। तो आप व्रत का नियम मत लीजिए, कार्तिक मास का जो व्रत किया जाता है महीने भर का, वो मत कीजिए। यदि आप नहीं कर पाते, आप सिर्फ स्नान का नियम लीजिए। और स्नान भी आप मैं जानती हूँ आज की भाग दौड़ की ज़िंदगी में कोई ये मुमकिन नहीं है कि सुबह सुबह नदी तालाब पर जाए स्नान करे, क्योंकि इसका स्नान जो है वह नदी तालाब पर जाकर ही किया जाता है, वहीं जाकर इसका फल प्राप्त होता है। लेकिन कई सबकी आजकल समस्याएं, अपनी शारीरिक समस्याएं होती हैं, अलग होती हैं, आर्थिक समस्या अलग होती है, जाने आने की प्रॉब्लम। तो आपको यदि कोई समस्या है ऐसी, तो आप अपने घर में रहकर भी कर सकते हैं। कोई एक नियम मान लीजिए, आप अपने घर में रहकर तुलसी पूजन कर सकते हैं। तुलसी पूजन कीजिए, आप दीपदान भी कर सकते हैं शाम को मंदिर में जाके। ये तो छोटे छोटे नियम है जो आप कार्तिक में महीने भर कीजिए, और आप इस महीने का पुण्य फल प्राप्त कीजिए, क्योंकि ये साल भर में एक बार ये महीना आता है, इसको ऐसे ही मत जाने दीजिए। आप कर सकते हैं कार्तिक स्नान। यदि नहीं भी कर पाए आप नदी तालाब में जाकर, तो आप और आप पहले दिन से प्रारंभ नहीं कर पाए हैं, तो आप जब से प्रारंभ करना चाहें, दूसरे दिन तीसरे दिन से भी प्रारंभ कर सकते हैं। जब जागे तभी सवेरा। आपको क्या करना है, आपको सुबह सुबह उठना है। कार्तिक स्नान में ये महत्व रहता है कि आप सुबह सुबह उठिए, तारों की छाँव में आपको स्नान करके तुलसी जी का पूजन करना होता है। मतलब सूर्य देवता नहीं निकल पाते हैं, उसके पहले आपको पूजा कर लेनी है तुलसी जी की। तो आप देखिएगा 5 साढ़े 5 तक, वैसे अभी ठंड का मौसम शुरू हो गया है, तो अभी 5:30 के बाद ही उजाला होता है। तो आप 5 सवा 5 तक पूजा कर लीजिए, जिससे सूरज की रोशनी ना आ पाए, आपको हल्के हल्के चांद दिखते रहें आसमान में। हल्का सा उजाला हो जाता है, सूर्य दिखते नहीं है, लेकिन उनका प्रकाश आसमान में आ जाता है और तारे भी दिखते हैं। तो आप उस टाइम तक पूजा अपनी कर लीजिए। तो 5:15 तक आप पूजा कर लीजिए, 5:30 सवा 5 के बीच तक ख़त्म कर लीजिए। बस छोटी सी पूजा रहती, कुछ आपको ज़्यादा तामझाम नहीं करना पड़ता, बस आपको सुबह उठना पड़ेगा। क्योंकि आप नदी तालाब पर नहीं जा पाते हैं, तो आप घर में ही बाल्टी में पानी भरकर स्नान कीजिए, और उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए। वैसे देखिए, पुराणों में तो ये लिखा है कि इसमें ठंडे पानी से ही स्नान किया जाता है। तालाब सरोवर पर जाकर जब स्नान करेंगे तो वहाँ गर्म पानी तो मिलेगा नहीं, ठंडा ही रहेगा। ठंडे ताज़े पानी से स्नान किया जाता है, लेकिन घर में अब ये संभव नहीं है। और
जो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, जिन्हें कुछ सुबह नहाने से तकलीफ़ हो जाती है, सर्दी जुकाम, तो आप अपनी सेहत के हिसाब से कीजिए। भगवान ये नहीं कहते कि आप बीमार होइए और भक्ति कीजिए। भगवान कहते हैं जितनी शक्ति उतनी भक्ति। भगवान सब समझते हैं। तो आप दिल से कीजिए, जो भी कीजिए श्रद्धा से कीजिए। आप यदि ठंडे पानी से नहा रहे हैं तो उसमें ढक्कन गंगा जल मिला लीजिए ज़रूर, जिससे नदी तालाब का जो पुण्य है वो आपको मिल जाएगा और आप उससे स्नान कीजिए। लेकिन यदि आपको कोई शारीरिक कष्ट है तो आप गर्म पानी, मतलब गुनगुने पानी से नहाइए, लेकिन थोड़ा सा आप किसी मग में या लोटे में हल्का सा गंगा जल एक ढक्कन मिलाकर आप उसमें, और वो अपने ऊपर से डाल दीजिए। बस गर्म पानी में गंगा जल नहीं मिलाइएगा लेकिन, ठीक है। तो आप इतना कर सकते हैं। उसके बाद आप तुलसी पूजन कीजिए। तुलसी पूजन आपको कैसे करना है, देखिए, आप नहा धोकर सबसे पहले सूर्य भगवान को जल देंगे। जी हाँ, ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य भगवान को जल दे सकते हैं। सूर्य निकले हों या ना निकले हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप सूर्य भगवान को जल दे सकते हैं। तो आप सूर्य भगवान को जल दीजिए ब्रह्म मुहूर्त में। उसके बाद आप तुलसी माता को जल दीजिए, उनको एक चुनरी ओढ़ाइए, लाल कलर की चुनरी। आप पूरे कार्तिक मास भर तुलसी माता को वह चुनरी उड़ाए रखिए, और फिर नॉर्मल जैसे पूजा की जाती है आप बस इतना याद रखिएगा, आप उनको लाल जो रोली रहती है वो नहीं चढ़ाएंगे, सिंदूर नहीं चढ़ाएंगे, क्योंकि कार्तिक मास में जो तुलसी जी की पूजा होती है वह हम कौमार्य अवस्था में पूजा करते हैं उनकी, मतलब वह कुंवारी रहती हैं। उनकी शादी फिर जब देव उठनी 11 आएगी तब उनकी विष्णु भगवान जी से शादी होगी, उनका हम देव उठनी 11 मनाएंगे, तब उनको हम सिंदूर चढ़ाएंगे। अभी सिर्फ उनको, आप कार्तिक मास में जब तुलसी पूजन करेंगे तो सिर्फ उनको पीला चंदन चढ़ाएंगे, बस चावल चढ़ाएंगे। लेकिन जिस दिन एकादशी हो उस दिन याद रखना, आप उस दिन आप चावल नहीं चढ़ाएंगे। नॉर्मल आप उनकी आरती कीजिए, जैसे भगवान की शुद्ध घी का दीपक जलाकर आरती करते हैं। चुनरी चढ़ाइए, चंदन चढ़ाइए, चावल चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, धूप दीप करिए, उनको भोग लगाइए। बस आपको सिर्फ इतना ही करना है। आपको रोज़ रोज़ तुलसी माता का ब्रह्म मुहूर्त में पूजन करना है। और आप तुलसी चालीसा भी पढ़ सकते हैं, तुलसी माँ की आरती भी पढ़ सकते हैं। तुलसा जी की आरती पढ़ सकते हैं। तुलसा महारानी नमो नमः, अम्बे पटरानी नमो नमः। आपको जो भी आरती आती तुलसी जी की आप पढ़ सकते हैं। जी हाँ, सुबह सुबह सुनसान रहेगा, घर में सब सोए रहेंगे तो आप गुनगुना सकते हैं, धीरे धीरे पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप खुद सोचिए, आपके घर में सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में इतनी प्यारी पूजा हो रही है, उसका कितना सात्विक असर पड़ेगा, कितनी पॉजिटिविटी आएगी घर में और आपके पास भी। तो आप कार्तिक स्नान का ये घर में रहकर इसका फल ज़रूर प्राप्त कीजिए, तुलसी पूजन का। और शाम को आप मंदिर में जाकर दीपदान जरूर कीजिए। जी हाँ, दीपदान का महत्व शाम को ही रहता है। सुबह तो ठीक है, आप सुबह भी कर सकते हैं, दीप जलाइए शुद्ध घी का, लेकिन दीपदान अंधेरे में ही किया जाता है। तो आप जब जहाँ तक हो सके शाम को मंदिर जाइए, एक घी का दीपक थोड़े से एक कटोरे में या प्लेट में आप गेहूं के दाने लीजिए और उसके ऊपर एक मिट्टी का दिया रखिए। मिट्टी का दिया सर्वोत्तम होता है दीपदान के लिए। उसमें शुद्ध घी डालिए और उसमें बाती जलाइए, एक गोल बाती। और उसमें आप गेहूं के ऊपर दिया रखिए, उसके ऊपर उसमें मतलब बाती जलाइए, शुद्ध घी का दीपक जलाइए। और उसमें कोई भी कुछ आप धन रख सकते हैं, पैसे रख सकते हैं, आपकी जितनी क्षमता हो। सिक्का रखिए, पैसे सिक्का रखते हैं, वैसे नोट नहीं रखा जाता है आप, लेकिन वो सिक्का आप दिए के साइड में रखिएगा, गेहूं के ऊपर दोने के अंदर दिए के साइड में रखिएगा। उस सिक्के के ऊपर दिया नहीं रखिएगा, क्योंकि लक्ष्मी जी हैं वो, सिक्का जो है वह लक्ष्मी जी हैं, और लक्ष्मी जी भगवान के ऊपर हम दिया जलाएंगे तो उनको, आप समझ सकते हैं ना, उनको तकलीफ़ हो, इसलिए उसकी कई लोग ये गलती करते हैं कि सिक्के के ऊपर दिया रख देते हैं। लेकिन आप सिक्के के ऊपर दिया नहीं रखिएगा, गेहूं के ऊपर दिया रखिएगा और दिए के बगल में आप सिक्का रखिएगा। और मंदिर में जाइए, ब्राह्मण से मंत्रोच्चार करवाइए और आप दीपदान करिए। आप देखिए, महीने भर तक आप इस पाठ मतलब इस पूजा को कीजिए, आप कितना आपको लाभ मिलता है आप खुद देखिएगा। और कार्तिक मास की आप पोथी सुनिए। कार्तिक मास के अध्याय होते हैं 35 अध्याय होते हैं, 35 अध्याय। मैं उनका वीडियो जल्दी ही लाऊंगी आपको, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसमें मैं अध्याय सुनाऊंगी तो। वैसे भी काफ़ी लंबा हो गया है, आप लोग प्लीज़ बोर मत होइएगा, लेकिन आप पूरा सुनिएगा, बहुत काम का वीडियो है, बहुत काम का।
मैंने पूरी कोशिश की है आपको कार्तिक मास से जुड़ी हुई छोटी छोटी सरल बातें बताने की, सरल विधि बताने की। तो आपको पसंद आए तो आप ज़रूर कीजिएगा और कार्तिक मास की पूजा कीजिएगा, स्नान कीजिएगा घर में ही। और यदि सक्षम हो आप तो आप तालाब पर जाइए, वहाँ स्नान कीजिए और कार्तिक मास का लाभ लीजिए। भगवान को प्रसन्न कीजिए, विष्णु जी को प्रसन्न कीजिए, राधा रानी कान्हा को प्रसन्न कीजिए। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। जो भी गलतियाँ हुई हो तो क्षमा कीजिए। मैं कार्तिक मास का जो अध्याय है वह भी मैं जल्दी ही आपके सामने लाऊंगी। रोज़ एक एक अध्याय आपको सुनाऊंगी वीडियो में लाइव करके। जय माता दी, राधे राधे। अरे एक बात कहना भूल गई मैं आपसे। आप जब दीपदान करेंगे तो वह या तो शुद्ध घी का जलाइएगा या तिल के तेल का, इन दोनों में से किसी का भी दीपदान आप कर सकते हैं। और एक दीपक रोज़ आपको तुलसी के पास जलाना है शाम के टाइम, शुद्ध घी का। दूसरा दीपक आपको मंदिर में जाकर दीपदान करना है। तीसरा आपको खुले में, मतलब आकाश में, घर की छत पर जला सकते हैं, वहाँ पर जलाना है। क्योंकि जो कार्तिक में दीपदान बहुत ही पुण्य काम है। ठीक है, तो आपको वो करना है। और भगवान विष्णु का ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका आप जप कीजिए। जितनी बार हो सके, जितनी माला हो सके आप कीजिए। 1 माला हो सके 2 माला, आप ऐसे ही 11 बार, 21 बार, 51 बार, जितनी आपकी क्षमता हो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कीजिए। आप मन में भी जप कर सकते हैं, काम करते समय भी, शुद्ध रूप में हो जब आप, तब ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कीजिए। और आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं कार्तिक मास में। ये सभी आपको फल देंगे, शुभ फल देंगे। जय माता दी, राधे राधे, हर हर महादेव।